भरी रात दरबार में ला करके आप कोहरों की बरसात कर रहे हैं। आखिर क्या कर रहे महाराज? जंगला थी, ये बताओ, जिस समय मेरा बेटा गया था जंगल में शिकार करने के लिए, शिकार भी तूने हाथ से छीन लिया और मेरे बेटे के ऊपर तूने हाथ भी उठा दिया। तुझे ये नहीं पता है कि मेरा ही बेटा है? महाराज, मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं था कि ये आपका बेटा है। फिर वैसे बात जो है, शिकार की बात हुई थी महाराज, मैं बोला था इस शिकार का 3 हिस्सा ले लीजिए, मुझे 1 हिस्सा दे दीजिए। हालांकि शिकार मैं ही किया था महाराज, आप पूछ लीजिए। इसके बाद जो सजा देनी है दीजिए महाराज। बात यहां तक इतना तक हुई थी कि जो शिकार में जीतेगा वो शिकार लेकर चला जाएगा, बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। आप पता कर लीजिए महाराज। शिकार तूने जीता था, शिकार तूने किया था, शिकार मैं ही किया था। लड़ाई हो तो तूने जीत भी गया। हाँ महाराज, शिकार को मैं ही किया था। तो बोल, क्या मैं सुन रहा हूं? शिकार इसने किया था। द्वारपाल, इसका मतलब है झूठ बोल रहा है? महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सरकार कला आधा देता। अच्छा, तो सरकारी बताओ कि हमारे माने तो आधा के देते हैं यार। नहीं। तब द्वारपाल, द्वारपाल, आप सही से बता दीजिए महाराज से कि शिकार को मैं ही किया था। ये एकदम नीचे मत बतियावे। द्वारपाल, ये झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूं द्वारपाल, ये दोषी है, इसे भी सजा मिलनी चाहिए। और इसकी सजा ये है कि आज जब इस वक्त ले जाओ, उसे फांसी के फंद कर दो, फांस लगा दो फांसी से। महाराज, ना ये जीवित रहेगा, ना फिर दोबारा वार करेगा किसी का। महाराज एक बार सोच लीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, मंजूर है। लेकिन महाराज एक बार थोड़ा तसल्ली से सोच लीजिए, एक गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। जो अभी मैं फैसला सुनाता हूँ, सोच समझ कर सुनाता हूँ। मैं सोच लिया कि आज तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है, अगर तू कल किसी और पे हाथ उठा देगा, ना जीवित रहेगा ना फिर दूसरे पर हाथ उठाएगा। द्वारपाल ले जाओ, उसे फांसी लगा दो। मुझे अपने पर तरस नहीं है, तरस है एक मेरी बूढ़ी सी माँ है, वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। रजन, ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए। द्वारपाल, मैं इसकी एक बात नहीं सुनना चाहता हूँ, ले जा फांसी लगा दो इसे। जा रहा हूँ, क्यों झूठ बोल रहा है? हर पूरा इनका पतवार भाई, कहाँ बड़ी भाई? हर पूरा इनका पतवार, अरे सुखती नहीं थे आई राजा निर्दयिया।
लगा दो फांसी। कैसे मरी? लगाने के बाद बताऊंगा तुम्हें। क्या कर रहे हैं जयपाल? चेक करता नहीं। आज तू देखने तुम्हाला नटैया फंसा के तू चिड़िया निकली कि नहीं? चल बे। अबे मम्मी हो। जयपाल, फांसी के पंजब तूने चढ़ा दिया उसे। अरे इधर आओ। मोके तो सही बता दूं ना सरकार, मोके तो से खाली झूठ बोले तू मोके ढेर मार जा। तभी भी मारा था। अरे सरकार मतलब करे खानदान के पास तो गोटी गोटी काम। ठीक है द्वारपाल। द्वारपाल, फांसी लगाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। किसी से मिलना चाहता है या कुछ खाना पीना चाहता है, उसे क्या आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी? तो तेज में पूछूं कि धीरे धीरे आराम से? आराम से पूछो। अबे मरने से पहले कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है या किसी का मर्डर करना चाहता है? हैं? या किसी से मिलना चाहता है? महाराज द्वारपाल, वो सारे के निशाना हमारी पर। द्वारपाल वो जिंदा रहेगा नहीं तो निशाना कहां से लगाएगा? द्वारपाल एक बार और पूछो। द्वारपाल, अब भाई अगर पेट ना भरल द्वारपाल एक बार और पूछो। मुझे तो डर लगे कहीं तो हरा न दे। द्वारपाल, एक बार और पूछो द्वारपाल। यार मला यार आता तो के मरे के पक्का का कुछ खरीबाई बा नहीं, कुछ नहीं खाओ। मेरा तो अदालत में ये खास में राजा का मर्डर करना चाहिए। नहीं ये नहीं करेगा। अच्छा तो ना किसी से मिलना चाहते हो क्या करेगा? कोई आगे ख्वाहिश नहीं है? कोई आगे पीछे? अच्छा या महाराज किसी से नहीं मिलना चाहता? इधर आओ द्वारपाल। दारू पीना चाहते हो? अरे दारू मांगे। अब ले तो हमके निसरा मार्केट में पहुंचे नहीं रहा। कैसे द्वारपाल? तनी बड़ी तलवार ले लिया। मारा तो खसाक दे सरकार। और खोट जा। तो हमके दवाई ना सूट कर ले, ये सूट करला। द्वारपाल, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी सर तेरी गर्दना अलग हो जाता तो कोई दिक्कत है, तुम्हारे परिवार को हम संभाल लेते। भाई देखभाल करना ही पड़ता। अच्छा माला हमारा नटाई कट जा तो मेरे मेहरारू को रख लेता नहीं, उसका खर्च संभाल लेते। क्योंकि तुम्हें जिला नहीं सकता तो तुम्हारे बीवी बच्चों को तो देखभाल करना ही पड़ता है। ना ये दोनों में होला जाएगा। अच्छा द्वारपाल बच गए। कह रहा है कि उसने इतनी बड़ी तलवार लिया है द्वारपाल। द्वारपाल, ये कोई क्रांतिकारी नहीं है द्वारपाल कि फांसी लगाते समय उसके हाथों में हथियार समा जाए। क्या मैं राजे से तलवार छीन कर मेरे हाथों में दो और लगा दो फांसी, देरी ना करूं। ठीक है, इस तलवार को मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन ये तलवार बहुत कीमती है। हाँ हाँ, तलवार को मेरे माँ की आवाज़ है।
क्या कर रहा है द्वारपाल? शाम धरत है ना मला कहो भाई साने बगत और तबीयत खराब हो डॉक्टर ना मिले तुरंत से ऑपरेशन शुरू। हमेशा मेरे ही फिक्र में रहती है द्वारपाल। द्वारपाल ये तलवार मुझे दो और जाओ लगा दो फांसी। ऐसी तलवार राजाओं की शोभा देती है। ये जंगलात में क्या करेगा ऐसी तलवार लेकर के? द्वारपाल हाँ द्वारपाल गिनती गिन कर और लगा दो फांसी। तो मेरा नाम लिखा हुआ है राजा रतन सिंह। मेरे नाम की तलवार इसके हाथ में कहां से और कैसे मैंने फांसी द्वारपाल सुनो, फांसी तो द्वारपाल अवश्य होगी। फांसी तो द्वारपाल होती रहेगी, लेकिन एक बात सुनो, ये भाले खींचत खींचत मर जाए लेकिन छोड़ा ना हमके मरले। हाँ द्वारपाल उससे फांसी जरूर होगी द्वारपाल, लेकिन फांसी लगाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इसके हाथों में जो तलवार मिली है, इस तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ राजा रतन सिंह। कहां से और कैसी मिली तलवार ये जानना चाहता हूं। पहले उसे उतारो फांसी पर से, फांसी पर से उतारो उसे। अरे सरकारों का राखिया ना देख लाल लाल या वही खाली ताकत द्वारपाल इतना डरना मैं हूं द्वारपाल। बना खातिर मोर चेहरा अपनी अखिया में फोटो खींच ले ले। द्वारपाल उतारो उसे। महाराज का कहना है कि उसको फांसी से नीचे उतारो। जा तू बनौले हो तो हर माई खड़ा खर जीत दिया द्वारपाल, खर जीत दिया कही जाती है। महाराज हाँ जंगलाती, मैं कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया हूँ जो कभी फांसी पे चढ़ा रहे हैं तो उतार रहे हैं? अरे जब फांसी ही देना है खींच दीजिए फांसी का फंदा और काम खत्म कर दीजिए। अब क्या हुआ? तुम्हें फांसी जरूर होगी, लेकिन फांसी लगाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो तलवार तुम्हारे हाथों में जो मिली है मेरे हाथों में, ये तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ राजा रतन सिंह और राजा रतन सिंह मेरा ही नाम है। मैं ही राजा रतन सिंह हूँ। तो मेरे नाम की तलवार तुम्हारे हाथों में कहां से कैसे मिली पहले बताओ। महाराज जब आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ मुझे। एक तलवार द्वारपाल कहाँ बैठे हो? मैं पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए जिद किया था अपनी माँ से, तो मेरी माँ ने ये तलवार देकर के मुझसे ये बताई थी कि बेटा ये तलवार किसी की अमानत है, इसे कहीं खोना मत। तब से इस तलवार को मैं अपने साथ में लेकर आता हूँ। तो ठीक है, तो इतना ही तक जानती हूँ, लेकिन फिर भी तलवार का भेद नहीं मुझे मिला कि मेरे नाम की तलवार कैसे। लेकिन जाओ मैं करा जाओ अपनी माँ को निवाह कराओ इस रात दरबार में। तुम्हारी माँ से पूछा जाएगा ये तलवार कहाँ से और कैसे उसे मिली। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस समय इस खरगोश के लिए लड़ाई हुई थी तो वहां ये बात हुई थी कि जो जीतेगा वो शिकार लेकर जाएगा। मैं जीत गया, शिकार लेकर चला गया। आज यहाँ तक आ गए कि मैं फांसी के फंदे तक पहुंच गया। अब आप कह रहे हैं कि अपने माँ को लेकर के आओ। अब मेरी माँ कौन सी कसूर की है? अगर वो भी आएगी उसको भी फांसी पे चढ़ाएंगे। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि तेरी माँ को यहाँ बाल बांका नहीं होगा। मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे तुम्हारी माँ का बाल बांका नहीं होगा। चाहो अपनी माँ को लिया कराओ। सिर्फ तलवार के बारे में जानना चाहता हूँ तुम्हारी माँ से। ठीक है महाराज, छात पानी माई लगे, कम से कम
अरे मई से एक बार मुलाकात हो गई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अपने बापों के लिए आप भेजा। धीरे धीरे हमारी उम्र 20 साल की हो गई। मैं अपने माँ से पूछता हूँ कि मेरा पिताजी नहीं, फोटो दिखाते हैं, नहीं हमारे पिताजी की कोई खबर बताती है मेरी माँ। महाराज मेरे पिताजी है ये नहीं है। मैं जा रहा हूँ, अपने माँ को लेकर के आऊंगा। ये करे बाप ना हो, ये करे माई वाणी। तुझसे क्या जरूरत है द्वारपाल? जो कुछ भी समझो, तुझसे क्या जरूरत है द्वारपाल? जा जा बोलना जी। जा कुछ कर या मत। माई देखा लो, ये हवेली भाई माई छह में हवेली में तेरे बेटा के फांसी की फंदा पे चढ़ा मिल मई। वो कौन तलवार में का कम गुनाह बा तो तेरे लिए राजा साहब धोखे बनोले बा। सही सही बात बता दिया भाई। वो तलवार कहाँ से लिया, ले लो कैसे बोलो। ओकर माई आ गई है। आ गई है? तब यहाँ मत द्वारपाल में साथे जा। कोई पूछना। द्वारपाल, मैं तलवार के बारे में पूछूंगा। अरे बुढ़िया, महाराज से पूछ रहा हूँ और मेरे सवालों का जवाब तुझे सही सही देना। आज तेरे बेटे की फांसी होगी, आज फांसी हो गई होती, लेकिन ये तलवार उसके हाथों में मिली है। तो इस तलवार पर मेरा नाम लिखा हुआ राजा चंद सिंह। सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तलवार मेरे नाम की कहां से तूने पाई, जो अपने बेटे को दी है। साफ साफ मुझे बताओ, फिर तुम्हारे बेटे की फांसी जरूर हो जाएगी। जितना मैं पूछ रहा हूँ मेरे सवालों का जवाब दो। ये तलवार तुम्हें कहां से और कैसे मिली? महाराज! ये कौन भरत मिलाप करे? माई ये तो क्या कर पड़ो तो क्या हम बतौली माई कि आज तेरे बेटा के फांसी के फंदा पे चढ़ावल गेल फिर तू राजा से गले मिले तो बेटा तू पूछत रहला ना कि माई कहे तू रोवेलू। ये बात तोरा के बतौली रहने बेटा। मैं तेरे बात तुम्हारा के सब सारी बातें बता रहे बेटा। कौन बात है भाई? बेटा जो तेरे सामने ये महाराज लगभग पाए यह तेरे बाप हो मीरा भाई। हमरे नसीब में कहा पिताजी के सपने देखे न ये जो गवाही। अरे जरे ये अगर हमारे पिताजी होते इतनी बड़े सिंहासन के मालिक, हम कहा जंगल में एक भीख मांगे वाला भिखारी और राजा के बेटा हम यही सोच रहे भाई। इस बात लिखी हुआ बेटा ये हमारे पति हो, हम उनका धर्म का पत्नी उनका चरण छुआ बेटा। बोला बेटा पूरी बात बताओ ना बेटा। पूरी बात अगर तू जाना चाहता ना, शादी हमने की कई बरस बीत गई, कोनो संतान ना भइल, कोनो लड़का ना भइल। हम महाराज से कहीं
क्या आप बनी दूसरी शादी कर ली। महाराज बहुत जिद करके हमने खे करब। महाराज किसी तरह से चिरोटी मिलता करने के बाद महाराज शादी करने वो तुहार हमारे सब दिन आई हमके एक घर से बेघर से कर देला। महाराज तुम्हारे पिताजी हमरा के निकाल देने हम जंगल में ठोकर फिरी तो जन्म देनी बेटा बड़ा कठिनाई के लिए बेटा लाल। तो धन्यवाद भाई, तू धन्यवाद। तुम लोग के माई दुनिया में सबके मिल गई मई। इतना ठोकर खैला के बाद आज तो कहा करो कि अपने पिताजी के आशीर्वाद ले लो। कहना मुँह से हम आशीर्वाद ले मई बेटा। एक पिता है कि कसाई बन गई की हम तेरे ऊपर में पलट रहे के घनघोर जंगल में निकाल देनी है भाई बेटा। इनकर कोनो गलती नहीं खिबा, गलती तो तुहर दूसरा माई का बा। इनसे दो वचन मंगले रहल कि जैसे कहे वैसे हमारा हुक्म चली है राज्य में। हमारा कोख से जो लड़का हुई पैदा इस राज का अधिकारी वही बनी। कौन गलती नहीं की बेटा। तेरे कहे अनुसार हम पिताजी के आशीर्वाद ले लो बड़ी मई। हाँ बेटा, लेकिन मैं हूँ बोला बेटा हमें राजमहल में ना रहा हमने के नहीं खिला ले बेटा। अपनी कुटिया फिर हम वही झोपड़ी में चल चले मई। हाँ बेटा, हमने से शौक से गुजर बसर कर दे मई। हाँ बेटा ठीक मई। कहा पड़ी तो पिताजी के आशीर्वाद ले मई। ठीक बेटा ले ली हमने के चल जाए बेटा। ठीक है भाई, पिताजी के शरण में गौतम बेटा के साधन प्रणाम। आशीर्वाद है, जानना चाहती हूँ तुम्हारी माँ ने सब कुछ मेरे बारे में बता ही दी। मेरा कोई दोष नहीं। एक राजा होने के नाते सबका हुक्म का पालन करना मुझे आवश्यक होता है। गौतम ठीक है पिताजी, फिर भी तो आप चाहते तो दोनों रानी को समझा बुझा करके घर गृहस्थी चला रखते थे, लेकिन नहीं किए। मेरी एक बात बताओ, प्रजा हजारों सवाल करती है, मैं तुमसे केवल एक सवाल कर रहा हूं। जिस समय श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे, सीता मैया का ऐसा लक्षणा लगा दिए लोग कि राम जी सीता मैया को वनवास भेजने लगे, लेकिन सीता मैया में इतनी शक्ति थी कि वो कहीं नहीं गई, श्री धरती मां के अंदर समा गई। क्या भगवान नहीं कुछ कर सकते थे? लेकिन वचन से बंद थे, मजबूर थे। वो भी एक राजा थे लेकिन मजबूर थे। केवल थोड़ी सी बात ताना मार दिया था, इसीलिए मैं भी इस राजे मजबूर हूं। अगर इस गलती को अगर मैं छिपा लेता, भुलवा देता, तो कल प्रजा मुझे सवाल करने लगती। आप लोग थोड़ा सा और है, थोड़ा सा बैठ जाइए। ठीक है पिताजी, आपकी जब यही इच्छा है तो मैं आपकी बात पे सहमत हूँ। लेकिन पिताजी हमारी एक शौक है, क्या उस शौक को पूरा कर सकते हैं? कौन सी शौक है बताओ? हमारी यही शौक है कि जिस माँ ने मेरी गर्भवती माँ को घर से बेघर कर दी, क्या एक बार उससे मैं आशीर्वाद ले सकता हूँ? अवश्य तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, बोलो आदि जी। और एक बात और है, आशीर्वाद ही लेना और इस रात दरबार में रहना, तुम्हें कहीं जाना नहीं। नहीं पिताजी, गोविंदा, अगर उस माँ की चाहत नहीं है तो हम इस रात दरबार में नहीं रहेंगे। गोविंदा
इधर आओ। जिससे तुमसे झगड़ा हुई थी वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारा भाई है। ये तुम्हारी बड़ी माँ है। जब तुम्हारी माँ इस रात दरबार में आई, इनके पास कोई औलाद नहीं हो रहा था। इन्हीं की देन है कि कहीं की दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लिया। तुम्हारी माँ जब रात दरबार में आई तो तुम्हारी माँ इन्हें रास्ता से बाहर कर दी। उन्हीं का हुक्म चल रहा है। आज तुम्हारी माँ तुम्हारा भाई वहां पे आया हुआ है। जाओ अपनी माँ को बुला कर ले आओ, इन लोगों से मुलाकात करवा दो। बड़ी माँ के चरणों में भाई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अभी मैं अपनी माँ को बुला कर ठीक है, जाओ एक बार उस माँ का चेहरा देख लो, उससे आशीर्वाद लेकर के फिर मैं उसी झोपड़ी में चला जाऊंगा। चलोगे ना मैं? देखो, ये कौन लोग आए हैं? ये माई ना देश का हर जाई है। ब्रिजमान, स्वामीनाथ, ब्रिजमान, तुम्हें याद होगा इस रात दरबार में एक बड़ी महारानी थी हाँ स्वामीनाथ, जिनका नाम था रत्ना। हाँ जानती हूँ। आज अपने बेटे के लेकर यहाँ आई है, क्या उसे रहने दोगी? स्वामीनाथ, क्या बड़ी महारानी आई है? बड़ी महारानी आई अपने बेटे के साथ आई। जितना तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है उतना ही उसका भी बेटा बड़ा हो गया है। जिस समय तुम स्वामीनाथ, तो फिर क्या इस महल में आई है? उसका बेटा तुमसे आशीर्वाद लेना चाहता है। तुम्हारी इच्छा होगी तो इस रात दरबार में रहने देना, या नहीं होगी तो अलग की बात से पहले आशीर्वाद दो उसे। ठीक है स्वामीनाथ। हाँ तो सही है कि महाराज में जब इनकर मुहम्मद देखिला ना, हम तो भैंसिया ले आ लिया जाए। माता जी के चरण में एक गौतम बेटा के सादर पड़ाओ सबका। खुश रहो बेटा। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो। ठीक है मैम, कहा गया है कि सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भोला नहीं कहा जाता है। लेकिन माँ गलती तो बहुत बारी की है आप जो है। हाँ बेटा, माँ से मिल लीजिए हमारे अगर इच्छा हो। सही कहा, सुबह का भूला अगर शाम घरे चले आए तो कोई उसको भूला नहीं। आप मार के पूरा मलहम पट्टी करा दे, उसको मार नहीं करते ना। बड़ी महारानी के चरणों में छोटी महारानी का प्रणाम हो महारानी। एक बात तो मुझे और बताओ, क्या ये दोनों इस रात दरबार में रहेंगे या नहीं रहेंगे? हम तो ये सोच रहा हूँ कि माँ बहुत अच्छी है। नहीं बेटा, आप लोग को यहाँ से कहीं नहीं जाना है, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। इसी बात में बड़ी खुशी है माँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हमको आदेश दीजिए, मैं अपने झोपड़े में खुश रहूंगा।
अरे नहीं बेटा, आपको अब हमारे साथ रहना होगा और आप लोग इसी महल में रहेंगे। चला ठीक तो अगर हम इस महल में रहेंगे मालूम, तो एक काम कीजिए, ये जो सारी जनता है हाथ जोड़ करके आप एक बार इन लोग से माफी मांग लीजिए और ये भी बता दीजिए कि कोई भी बहन बेटी अपने घर परिवार में ऐसा कभी न करे। ठीक है बेटा, मैं हाथ जोड़ के अपने से माफी मांगती हूँ कि मैं जैसा कि मैं चाहती हूँ कि वैसा हमारी कोई बहनें ना करें। बहू जी, हमारा ड्रामा यहीं पे समाप्त हो रहा है। हमारी पार्टी से कोई अगर गलती हुई होगी तो हाथ जोड़कर आप लोग से क्षमा चाहूंगा, आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। बाकी अपने शक्ति अनुसार जो भी है आप लोग के सामने ड्रामा को पूरा दिखा दिया हूँ। जेकरा मुना बिगड़ी हो, जेकरा मुना बिगड़ी हो, ओकर लोग साथीदारी। ओकर लोग हमारे डांसर कलाकार में एक आधुनिक गुण सुनना है तो सुन लीजिए।